हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज मैं पहले कल कहा था कि मैं कल मैथ का क्लास लेकर के आऊंगा, और मैं देखिए मैं अपने वादे के मुताबिक मैं अपना क्लास लेकर के आ गया हूं। तो फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज मैथ का क्लास देखते हैं कितना सही होता है। क्वेश्चन है खंड आ सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल आपको मात्र 50 ही आपको चयन करना है। मात्र 50 चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प चिन्हित करें। ओमर शीट पर आपको रंग देना है मात्र 50, और 50 अंक आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कोस a का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर कितना कह रहा है 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री। तो अल्फा सॉरी a को इधर ही रख लेंगे और बीटा को इधर पहुंचा देंगे। 90 माइनस बीटा, फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा का एक यहाँ पे कॉस फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ अल्फा। इसको मैं मिटा दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे लिखने में नहीं बन रहा है इसलिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ। अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, फिर लिखेंगे अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा तो कोस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे करेंगे 90 माइनस बीटा। तो एक आप फार्मूला जानते होंगे कि कोस 90 माइनस बीटा बराबर होता है साइन बीटा या साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर आप जानते होंगे फार्मूला साइन थीटा। तो हम कर देंगे क्या साइन थीटा। ठीक है साइन बीटा यहाँ पे होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कोस ए, सॉरी यहाँ पे भी कोस होगा, सॉरी यहाँ पे भी कोस होगा, कोस ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है तो कोस ए क्या पूछ रहा था अल्फा। कोस अल्फा के मान क्या हो जाएगा साइन बीटा। तो साइन बीटा इसमें कहाँ है, साइन बीटा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ही जवाब देते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, हदियाना नहीं है। क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन से मुकाबला करना है। कहा जाता है कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। अरे हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे तो ये इच्छा हो रहा है कि मैं इसे बनाऊं ही नहीं, मैं आपको लिए एक कमेंट बॉक्स में आप जरा जवाब दीजिए तो, कि मुझे भी लगे कि मेरे प्यारे बच्चों आंसर देते हैं या फिर नहीं। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरा हमें बताइए, हमको भी देख करके अच्छा लगेगा। जरा बताइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसका क्या आंसर हो जाएगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे एक मीनार बना लेंगे। चलिए यहाँ पे पहले मैं मीनार बना लिया, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। क्या कह रहा है एक यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, इसको हम मान लेंगे ऊंचाई है, सॉरी इसको सीधा कर ले, रुकिए पहले इसको हम पूरा सीधा खींचेंगे। यहाँ पे से ये हो गया, देखिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ठीक है ये है जो 90 डिग्री है। ठीक है यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे बनाता है, जब भी कौन बनाया हुआ है तो थीटा यहाँ पे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, सी मान लो, इसको सी मान लो। चलो क्या कह रहा है कितना है ए वाला जो कोण है, ये है जो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। चलिए
30 मीटर लंबी छाया बना रहा है, तो लंबी छाया कहाँ बनाएगा, यहीं पे ना बनाएगा, क्या पे बनाएगा, क्या सॉरी यहाँ पे बनाएगा। कितना डिग्री डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम tan थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा वाला फार्मूला लगाइए। tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, पी बाई बी, पी बाई बी इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस थीटा के सामने वाला लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब की हमारा दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी आधार हमारा दिया हुआ है, आधार हमारा कितना दिया हुआ है, तो पी बाई हम कितना कर लेंगे, पी बाई हम कितना कर लेंगे, बी का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। टेन टेन थीटा सॉरी टेन थीटा का जगह कितना है, टेन थीटा का जगह हमारा है 60, यहाँ पे 60 कर लेंगे थीटा का जगह। तो टेन 60 के मान कितना होता है, √3 हो जाता है, √3 हो जाएगा, √3 बराबर ये है 30 मीटर। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेन 60 के मान हो जाएगा √3 बराबर, यहाँ पे कितना था 30 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 मीटर, यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना करेंगे। क्या पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। बहुत ही आसान है, इसको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हो जाएगा 30/√3 मीटर, क्या हो जाएगा 30/√3 मीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 30√3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर होगा, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या है, 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो कोस थीटा का मान, तो थीटा बराबर कितना कर लेंगे 90 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 90 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, थीटा बराबर 60 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो कोस थीटा, ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया था 60, तो कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 हो जाता है। कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए है 1/2। ऐसे ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बस आंख मूंद करके ऑप्शन पर क्लिक करना है, बस टिक लगाना है, रंग देना है बस। अच्छा, प्लस माइनस देखिए एक चतुर्थांश में पार देता हूँ पहले। इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें रुकिए यहाँ पे पहले माइनस होगा, पहले माइनस उसके बाद प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा चतुर्थ पाद हो जाएगा। आंख मूंद करके ऐसे सवाल को जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। द्विघात x² प्लस 2x प्लस 6, ये हो गया क्या द्विघात बहुपद। जिस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, अगर रैखिक बहुपद रहता तो यहाँ पे x हो जाता, ऐसे ऐसे रहता रैखिक बहुपद, लेकिन ये क्या है इसको पर स्क्वायर, मतलब त्रिघाती रहेगा तो x³ हो रहेगा, द्विघात रहेगा तो x² रहेगा, रैखिक रहेगा तो खाली x रहेगा। तो इस पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² माइनस x+4 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, चलिए हम जानते हैं कि चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। तो इसमें देखिए b का मान ही है, b का मान, तो x के जगह हम 1 मान सकते हैं, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 बाई सॉरी ए कितना है यहाँ पे ए तो एक के मान कितना, अरे ए के मान कितना है 1, x की जगह 1, तो 1/1, 1 से 1 खत्म, तो फिर भी हो जाएगा 1, तो 1 देखिए इसमें कहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। माइनस प्लस में गड़बड़ाना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मुकाबला करना है, मुकाबला, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। क्या करना है, मैथ से लड़ना है। x² - 4x के मूलों का योग, वही क्वेश्चन है। देखिए इसको में भी कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीटा का मान कितना है -4 दिया हुआ है, तो -4, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/, हाँ अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 1,
4/1 बराबर कितना हो जाएगा, मानिए 4। 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाते जाना है और देखना है, जो हार्ड लगे उसको नहीं बनाना है, छोड़ देंगे उसको। 100 प्रश्न रहता है, 100 में से मात्र 50 ही हमें उत्तर देना होता है। एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग, एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 -15। आप एक फार्मूला जानते होंगे, अल्फा बीटा एक्स इंटू अल्फा माइनस बीटा। शायद ये फार्मूला नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए तो, कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होता है इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका मुझे फार्मूला, एक फार्मूला लगाइए और बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना का मूल्यों का योग 1/α + 1/β का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। 1/ क्या है, अल्फा प्लस 1/ क्या है, बीटा। अल्फा बीटा का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा रहे या फिर बीटा प्लस अल्फा रहे, बात बीटा प्लस अल्फा रहे, बात तो बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला आप जानते होंगे कि -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, x। तो x का मान हम कितना बताए थे, 1। तो 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1, माइनस प्लस को ध्यान में रखेंगे। और देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पे भी 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, -1। -1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। चलिए, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले इसको देखिए, हम बताते हैं एकदम बहुत ही आसान। चलिए इसको पहले x² - 3 बराबर, इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो x² है 3 को ही पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट चल जाएगा। रूट में देखिए प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो रूट प्लस माइनस कहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस कहाँ पे दिया हुआ है, रूट सी हो जाएगा, आंसर राइट सी हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी रहेगा तो जो चर मान होता है, देखिए यहाँ पे चर जो दिया है, मेरे प्यारे साथियों, जो चर दिया है, जो चर रूट में है, आपको ध्यान में रखना है कि चर कभी भी रूट में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आंख मूंद करके जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। रैखिक बहुपद हम पहले भी आपको बताए थे कि जिसपे स्क्वायर रहेगा वो हो जाएगा द्विघात बहुपद, वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। और जिसपे क्यू रहेगा वो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। और जिसपे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ चर मान रहेगा, तो हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। इस पे देखिए एक भी चर स्क्वायर या फिर त्रिघाती के लिए मतलब कि थ्री उरी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इस पे 2x - 5 है, ये है जो रैखिक बहुपद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल्यों का मूल हो तो अल्फा 1/α + 1/β का मान होगा। एकदम पहले भी हम आपको बताए थे, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो, नहीं तो चाहिए तो मैं बता देता हूँ। चलिए छोड़ो, बता देते हैं। 1/α + 1/, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, 1/α + 1/β। इसको क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, -b/a होता है फार्मूला, हम आपको पहले भी बताए थे। तो यहाँ पे देखिए बीटा -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। अल्फा कितना है, एक जगह पर कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर नहीं, मेरे प्यारे साथियों, इसमें लगता है राइट आंसर नहीं है, गलत आंसर है इसका। इसे राइट आंसर 5 हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं,
इसको पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 2 से इसको पहले लगाइए, कितना हो जाएगा हो जाएगा 70 दूनी 140 72 हो जाएगा यहाँ पे पहले। फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से लगाइए क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाइए, फिर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा 3 से लगाइए, 3 3 9 हो जाएगा। इसमें 2 का घात पूछा है हमसे, क्या पूछा है 2 का घात, 1 2 3 4, इसमें कितना घात हुआ 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को तोड़ मरोड़ के रख देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है, मैं आपको पहले भी बताया था, जो P/Q के रूप में हो प्रमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है। ठीक है, √100, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दे दिया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन ठीक है अप्रमेय संख्या, देखिए √4 का वर्गमूल करिएगा तो 2 हो जाएगा, √100 का वर्गमूल करिएगा तो 10 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 + 5 का वर्गमूल 5, तो ये भी हो जाएगा 9, तो 9/1, तो ये भी P/Q के रूप में। लेकिन √17 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 तथा 60 का मसा क्या होगा, 45 तथा 60 का मसा क्या होगा। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा आंसर राइट। तोड़ मरोड़ करके रख देना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहिएगा तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्या प्रश्न बनाने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है। वहां पे प्रमेय पूछा था, यहाँ पे प्रमेय पूछा है। ठीक है, जो P/Q के रूप में हो उसे कहते हैं क्या, प्रमेय संख्या। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, √32 सॉरी 1/44 सॉरी रुकिए थोड़ा सा 2 सेकंड, 50 को निकालिएगा तो क्या होगा। इसका राइट आंसर तो ऐसे ए ही होना चाहिए। कौन प्रमेय संख्या है जो P/Q के रूप में होता है, जो प्रमेय संख्या थे, ऑप्शन तो यही होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछ रहा है, देखिए इसका शांत हो जाएगा, इसका भी शांत हो जाएगा, इसका भी शांत हो जाएगा, लेकिन इसका अशांत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का, यहाँ पे क्या पूछ रहा है लसा, यहाँ पे लसा बराबर कर देंगे लसा, तो इसको बटा देंगे 2 संख्याओं का मसा, यहाँ पे मसा हो जाएगा बटा लसा। ठीक है, 2 संख्याओं का मसा बटा लसा। तो 2 संख्या कितना दिया हुआ है 2166 गुना कितना हो जाएगा 19। ठीक है 19, इसको भाग दीजिए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है इसको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं तो ऐसे बता दिया हूँ। सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। सह अभाज्य संख्या कितने होते हैं पहले ये बताइए हमें, ये बताइए कि सह अभाज्य संख्या कितने होते हैं। सह अभाज्य संख्या पहले तो 2 ही होगा, क्या होगा 2, तो 2 का तो मसा 2 ही होगा भाई, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर मैं आपको पहले ही बताया था कि एक वृत्त रहेगा तो इस पर मात्र एक इधर से एक इधर से, चाहे तो एक इधर से चाहे तो एक इधर से, इसलिए इस पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा। मैं आपको पहले भी बताया था
जितना मान लीजिए कि 10वां रहे, 11वां रहे, 12वां रहे, तो 12 से 1 घटा देना है। 12 से 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 11 A प्लस 11D, A प्लस 11D। ए का मान किया कितना दिया हुआ? 14। 14 प्लस डी का मान कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 9 में से 14 जाएगा तो -5। ठीक है, प्लस प्लस इसको में -5 देंगे, 11 सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा -5। ठीक है, 14 है प्लस रहेगा। ठीक है, 11 पचे 55 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस 14 माइनस कितना हो जाएगा? 11 पचे 55। 55 में से 14 घटाइए तो कितना होता है? 55 माइनस 14 को घटाइए तो 4, 5 में 4 जगह 1, 5 में से 1 गया था 4, 41। ठीक है, 55 में से 14 गया तो -41 होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ये वाला काट दीजिए, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे छोटा है पहले, फिर इसके बाद बड़ा है, इसलिए -14 होगा। -14 इसमें कहाँ दिया होगा? सॉरी -41 होगा जी, ओह -41 होगा, सॉरी यहाँ पे -41 देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाई एच की समीकरण होगा, बाई एच का समीकरण देखिए मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। जब एक्स पूछेगा तो बाई बराबर के करिएगा 0, और जब बाई पूछेगा तो एक्स बराबर 0 कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाई एच पूछ रहा था, एक्स बराबर 0। ठीक है, ध्यान में रखना है, उल्टा बस कर देना है। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना इतना का विविधकर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना इतना का विविधकर क्या होगा? देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1, और बी बराबर कितना दिया हुआ है? -5, और सी बराबर कितना दिया हुआ है? सी बराबर 50। ठीक है, तो डी बराबर पूछ रहा है, डी बराबर सॉरी तो डी बराबर पूछ रहा है, तो B² - 4AC। तो बी की जगह पर कितना है? बी की जगह -5, -5 के होल स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए की जगह कितना है? ए की जगह 1 गुना सी की जगह कितना है? सी की जगह है 50। ठीक है, 5 पचे 25 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, -50 का 50, 50 चौका 200, 200 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 200 यहाँ पे होगा, 200 में से 50 को घटा दीजिए, 50 चौका 200, 5 पचे 25। इसका राइट आंसर तो गलत दे रहा है जी, इसका होना चाहिए ऐसे 175। इसका राइट आंसर तो 175 ही होगा, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या, मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण ऐसे होता है, x + 2 = 0। क्या हो जाएगा? x = -2। ठीक है, देखिए इस पे चर का मान एक भी नहीं है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, मात्र एक ही चर का मान होता है। और देखिए द्विघात के रहेगा तो 2 रहेगा, त्रिघाती के रहेगा तो 3 रहेगा, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात बहुपद इतना 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 का शून्यकों का योग, मैं आपको पहले ही बताया था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा -BA हो जाता, BA। तो बीटा का मान कितना दिया हुआ? +3 दिया था, प्लस माइनस माइनस, -3/a का मान कितना दिया हुआ? a का मान 1, तो बराबर हो जाएगा -3, खाली हो जाएगा -3। इसमें कहाँ है? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? एक पत्ता अगर यादृच्छिकता निकाल लिया जाए तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? चलिए तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसको दम बताइए तो जरा आंसर क्या होगा? दो सिक्के उछालने में दो पट पाने की प्रायिकता, 2 सिक्कों के एक साथ उछालते हैं। ठीक है, तो दो सिक्कों को उछालिएगा। चलिए 2 सिक्कों को उछालिएगा तो पहले तो हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर यहाँ पे दोनों, को रुकिए, इरेज कहाँ पे है जी? यहाँ पे इरेज है नहीं, इरेज वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? छोड़िए ना इसको, चलिए बुक कर देते हैं। इरेज वाला नहीं पता चला। चलिए यहाँ पे टेल भी हो सकता है। ठीक है, यही 4 गो प्रायिकता हो सकता है, 1 2 3 4। क्या पूछ रहा है?
दो पट आने की प्रयोक्ता, पट पट पट, मान लो कि हेड हो गया तो टेल आने की प्रयोक्ता पूछ रहा है, तो टेल टेल आने की प्रयोक्ता 4y, सॉरी 4y कितना पूछ रहा है, दो, दो दूनी 4 बराबर 1/2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतने ही प्रश्न थे मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने अभी तक जिलेबी नहीं खाया तो जिलेबी खा लिया। आज है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे के लिए की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही सपोर्ट दिखा सकते हैं तो मैं आगे की ओर बढ़ सकता हूं। आपका सर, प्यारा सर। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। चलिए बाय बाय हो गया। चलिए।